किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। उलमा को चाहिए कि वो एतदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अर्ज की नफ़ी करें। अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। हम लोगों को कहते हैं कि एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब। कहा, खारिज एक बहुत बड़ा फितना है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालिफत न करें। दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हम उनकी काबिशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। जुराइम और स्मगलर्स माफिया दहशत गर्दी की पुष्पनाही कर रहे हैं। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो, जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, वो आज कहाँ हैं? कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फ़लस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीन से हमें यह सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। हुकूमत और इदारे यकजान दो कल्ब हैं। सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा ताउन पहले कभी नहीं हुआ। सिपा सलार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहे हैं। मैशत पर आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। 200 से 500 यूनिट तक बिजली की कीमत सार्फिन पर बोझ है। बिजली की कीमत में कमी के लिए बातचीत जारी है। जामे मनसूबा बनाया जा रहा है। सदर से इस मौजू पर बात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तानी होने का दावा करने वालों की मुल्क दुश्मनी को पहचानना होगा। ख्वारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान को जितनी आज कौमी यकजहती की ज़रूरत है, शायद पहले कभी ना थी। किसी किस्म की डील नहीं होगी। डील वो करते हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया हो। मुआफ़ी वो मांगता है जिसने गलती की हो। मुझसे मुज़ाकरात के हवाले से किसी ने राबिता नहीं किया। मुज़ाकरात और मुआफ़ी के अलावा तीसरा रास्ता इंसाफ का है। 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज मंजर आम पर लाई जाए। 9 मई के वाक़यात में मेरा कोई कारकुन मुलव्वस हो तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा और मुआफ़ी मांग लूंगा। मौजूदा हुकूमत का 2 माह में धड़न तख्ता हो जाएगा। मेरे पास बहुत वक्त है। ये दलदल में फंसते जा रहे हैं। बानी PTI के अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पहले 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, फिर मुआफ़ी का सोचा जाए। शुहदा के मुजस्सिमों को किस लिहाज से नुकसान पहुँचाया गया? अगर हमला आवरों का एहतसाब न हुआ तो कल कोई भी पार्टी गैरियन जला सकती है। कानून कानून है। आप कसूरवार हैं तो सजा मिलेगी। मुआफ़ी मांगनी है तो मांगे, अगर मगर मत करें। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आप मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? अवाम को खुलकर बता दें। क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो बांग्लादेश की मिसाल दे रहे हैं? वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ का मवाजना हसीना वाजिद से हो रहा है। आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपसे हमेशा तोड़ने की बात सुनी। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ जरदारी ने गुज़श्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न करवाने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार न होगी। तरमीमी एक्ट। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली की कीमतों में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा।
हुकूमत का 6 IPPs कंपनीज के साथ मुआहिदा खत्म करने का फैसला। 15 IPPs कंपनीज के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया। 90 की दिहाई में कायम 9 दीगर IPPs के साथ मुआहिदे मरहलावार खत्म किए जाएंगे। हुकूमत का गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड, कोहिनूर एनर्जी, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट के साथ मुआहिदे खत्म करने का फैसला। पीपाल एनर्जी लिमिटेड, अटक जनरेशन और कैपको के साथ भी मुआहिदा खत्म करने का फैसला। IPPs कंपनीज के साथ मुआहिदे में तोसी नहीं होगी, ज़राए। सदर नून लीग और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से अवाम का वालहाना इजहार मोहब्बत। मरी में बारिश के दौरान नवाज शरीफ की मदाह फैमिली ने गाड़ी रोकने की दरख्वास्त की। नवाज शरीफ की हिदायत पर उनकी गाड़ी रोकी गई। बच्चों समेत फैमिली के तमाम अरकान ने नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। शहरी ने नवाज शरीफ से अचानक मुलाकात और उनके साथ तस्वीर बनवाने को मुआवजा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां वाली अमल BHQ हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर और जनरल हॉस्पिटल के दौरे, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रीवैम्पिंग पर इजहार नापसंदीदगी। कहा, अच्छा साफ सुथरा माहौल सबसे पहले मरीजों का हक है। ट्रॉमा सेंटर में मरीज से एक्सरे के पैसे लेने की शिकायत पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पेट्स इमरजेंसी में इलाज के मुंतज़िर बच्चे की पर्ची खुद बनवाई और इलाज शुरू करवाया। वज़ीर आला पंजाब का जनरल हॉस्पिटल के तमाम वार्ड तरजीही बुनियादों पर फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने DHQ के फीमेल मेडिसिन वार्ड और नर्सरी का भी दौरा किया। नर्सरी में बच्चों से इजहार शफकत और प्यार किया। मरीजों से मुफ्त इलाज, अद्वियात और टेस्ट के बारे में दरियाफ्त किया। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ता, सब ठीक है ना। बेहतरीन इलाज मियां वाली के हर शहरी का हक है। वज़ीर आला मरियम नवाज के मरीजों से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज का क्राइम रेट बढ़ने और करप्शन की अवामी शिकायत पर इजहार बरहमी। DPO मियां वाली मतीउल्लाह को ओहदे से हटा दिया गया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मेडल जीतने की आखिरी उम्मीद। अरशद नदीम जबल चौक के फाइनल के लिए अरशद नदीम आज मैदान में उतरेंगे। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर खेला जाएगा। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। अरशद नदीम की कौम से कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। खिलाड़ियों और फनकारों का अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार, लब पर दुआएं और नेक तमन्नाएं। सबकी ख्वाहिश है अरशद नदीम सब जिलाली परचम बुलंद करें, पाकिस्तान के लिए मेडल लाएं। बांग्लादेश में नई अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर का हल्फ उठाया। 15 रुकनी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नई अबूरी हुकूमत के अरकान से हल्फ लिया। अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी ढाका के दरबार हॉल में हुई। तलबा तहरीक के 2 अहम रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी मुशीरों में शामिल। नई अबूरी हुकूमत में कोई सियासतदान शामिल नहीं। मुशीरों का इंतखाब सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ पेशावराना शोबों से किया जाएगा। डॉक्टर यूनुस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वतन वापसी पर खुशी हुई, तलबा ने मुल्क को बचाया, मिलकर हालात ठीक करेंगे। हमने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। मुत्तहिद होकर बांग्लादेश को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए इजाफे का फैसला। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई फी किलो कीमत 114 रुपए हो जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर बगैर सब्सिडी वाली चीनी की कीमत भी 5 रुपए बढ़ेगी। आम सारिफीन के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए हो जाएगी, जबकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने के बाद चीनी की कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया। हुकाम यूटिलिटी स्टोर्स चीनी की नई कीमतों में इजाफे का इतलाक आज से होगा। ज़राए बाज़ नासिर ने जिला कुरम में 2 गिरोहों के तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। अमन की कोशिशों को सबोटाज करने में बैरूनी हाथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दोनों रहनुमाओं का मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए कसर जैकती हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नुशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी में पानी घरों में दाखिल। रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22.5 फुट तक गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, स्टेडियम रोड, शाराए फैसल और सदर के इलाके में बूंदाबांदी। सबाबी में भी तूफानी बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में टुगियानी। सबाबी के गांव में 4 अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू वर्कर्स ने मुतासरा खानदान को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। दरियाई सिंध में चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का लेवल 640 फुट रिकॉर्ड। बैराज के तमाम 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बैराज से निकलने वाली BS फीडर केनाल बंद। पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। बारिशों से दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा। मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल हैं। तर्जुमान PDMA।